क्लास 12 जीव विज्ञान में आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रदूषण के प्रकार पर। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण जो है वह मुख्य रूप से निम्न प्रकार का होता है। पहला है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। उसके बाद तीसरा है मृदा प्रदूषण। उसके बाद आपका चौथा है रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। उसके बाद जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। उसके बाद आपका है ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद एक और है आपका प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण। सबसे खतरनाक प्रदूषण आपका प्लास्टिक प्रदूषण है। प्लास्टिक प्रदूषण आज का अभी किताबों में ऐसा नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन ये जानिए कि सबसे इन सब ये रेडियोधर्मी को छोड़कर बाकी सब प्रदूषणों में सबसे खतरनाक प्लास्टिक प्रदूषण। तो आप बारी बारी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने किया था प्रदूषण और प्रदूषक है क्या। ये प्रदूषण है और ये है प्रदूषक। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि प्रदूषण एक प्रक्रिया है, प्रदूषक पदार्थ हैं। जैसे मैं अगर बात कहूं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पेन और ओजोन, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनकी वजह से वायु की गुणवत्ता में कमी आती है। वायु की गुणवत्ता में कमी, ये सब ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि प्रदूषक बोले जाएंगे। प्रदूषक पदार्थ होते हैं, प्रदूषण प्रक्रिया होती है। इन प्रदूषकों के कारण ही प्रदूषण होता है। ये प्रदूषक जो हैं, ये रासायनिक पदार्थ जो हैं गैसों के रूप में या अन्य किसी भी तरीके से हवा में, जल में, मृदा में, ध्वनि में या कोई भी किसी भी पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की जो गुणवत्ता है उसको नष्ट कर दें, उसके अस्तित्व को समाप्त कर दें, उसकी गुणवत्ता में कमी ला दें। इन प्रदूषकों के कारण जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रदूषण कहलाती है। अगर मैं बात कहूं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, परऑक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन और विभिन्न प्रकार के जो कार्बन के कण, जो धुएं हैं, इन सब में जो गैसें हैं, ये वायु की गुणवत्ता में अगर कमी ला देते हैं तो इस तरह के प्रदूषण को हम लोग वायु प्रदूषण कहेंगे। तो सीधी सीधी बात, यहाँ पर प्रदूषक पदार्थ होते हैं। इन प्रदूषकों के कारण ही प्रदूषण फैलता है। और ये जो प्रदूषक हैं इन जल में, वायु में, मृदा में, ध्वनि में और वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन ला देते हैं। इन सब को हम लोग प्रदूषण की कैटेगरी में रखेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं वायु प्रदूषण क्या है। प्रदूषक और प्रदूषण के विषय में मैंने थोड़ी सी बात समझाई। अब हम वायु प्रदूषण के विषय में बात कर लेते हैं। वायु प्रदूषण है क्या। वायु प्रदूषण, आप जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 20.90% या इसको पढ़ने के लिए पढ़ते हैं 21% ऑक्सीजन है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कही जाए, CO2 की बात कही जाए, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। अब 21%, लगभग 21% जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। तो कोई भी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसें हैं, चाहे कार्बन के कण हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे ओजोन हो, चाहे परऑक्सिल एसिटिल नाइट्रेट हो, चाहे CFC हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको फ्रेयान कहते हैं, जो आजकल के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये वायुमंडल में मौजूद गैसों के गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, गुणवत्ता को बदल देते हैं, प्रभावित करते हैं।
वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का परसेंट है वो घटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंट मात्रा जो होगी वो बढ़ेगी, यानी वायु के गुणवत्ता में परिवर्तन लाएंगे। ये विभिन्न प्रकार के जो वायु प्रदूषक हैं, वायु जो प्रदूषक हैं वो वायुमंडल की गुणवत्ता में जो भी गैसें हैं, इन गैसों के कंपोजिशन में गुणवत्ता लाएंगे, जिससे हमारा जो वायुमंडल है वह प्रदूषकों से युक्त हो जाएगा, वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन होगा, जिससे विभिन्न प्रकार के मानव घातक रोग पैदा होंगे। और श्वसन संबंधी विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होंगे। तो इस तरह से हम वायु प्रदूषण की अगर परिभाषा की बात करें तो वायु प्रदूषकों के कारण वायु में बदलाव, वायु की गुणवत्ता में बदलाव जो जनजीवन के लिए हानि पहुंचाए, जनजीवन के लिए हानिकारक हो, स्वास्थ्य प्रभावित हो, उनको श्वसन मार्ग प्रभावित हो, जिससे भयंकर रोग हो, इन सब प्रदूषकों के कारण वायु प्रदूषित हो और जिससे जनजीवन प्रभावित हो, इस प्रदूषण को हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। तो अब वायु प्रदूषण की परिभाषा के साथ साथ वायु प्रदूषण के कारण की बात करें। वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण का कारण क्या है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो वायु प्रदूषण के कारण की बात करें तो पहले वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो सबसे पहले अशिक्षा। वायु प्रदूषण की बात कहें तो अशिक्षा। देखिए, अशिक्षा बहुत मायने रखता है। अगर शिक्षा है तो कोई भी काम आप करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे और ऐसे ढंग से उसको करेंगे कि आप के कारण किसी भी प्राणी जनजीवन प्रभावित न हो, वायुमंडल में किसी प्रकार का प्रदूषक न छोड़ा जाए। अगर ये शिक्षा नहीं है तो आप ऐसे क्रियाकलाप करेंगे जिससे जनजीवन प्रभावित होगा, वो आपका वायु प्रभावित होगा, वायुमंडल प्रभावित होगा, जिससे वायु प्रभावित होगी, वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन आएगा, वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन आएगा तो जनजीवन प्रभावित होगा। तो पहला जो वायु प्रदूषण का जो कारण है वो है अशिक्षा। दूसरा जो कारण है वायु प्रदूषण का वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, देखिए औद्योगिकरण में क्या है, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही हैं और विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही हैं, तो जिससे फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकला हुआ धुआं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे वायु की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जनजीवन व्यस्त हो रहा है, जनजीवन आपका प्रभावित हो रहा है और विभिन्न प्रकार के श्वसन संबंधी रोग हो रहे हैं, फेफड़े संबंधी रोग हो रहे हैं, गले संबंधी रोग हो रहे हैं। तो श्वास इंद्रियां जो हैं वो वायु प्रदूषण, श्वास इंद्रियां प्रभावित होती है वायु प्रदूषण के कारण। औद्योगिकरण होने से चिमनियों से निकला हुआ जो धुआं है उसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषक हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, कार्बन के ऑक्साइड हैं, ये जनजीवन को प्रभावित करेंगे, श्वसन संबंधी विकार पैदा करते हैं। इसके बाद है स्वचालित वाहन। स्वचालित वाहन, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए आज हम लोग ये लगा सकते हैं कि कितनी तेज वायु प्रदूषित हो रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हम लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जनजीवन कितना व्यस्त है। सुबह से लेकर शाम तक आप देख रहे हैं मोटर गाड़ियां शहरों में इतनी तेजी से जिंदगी की भागदौड़ में लोग भागे जा रहे हैं कि आप देखकर कहेंगे कि यदि इतनी बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी प्रबल समस्या का ये रूप ले सकते हैं। तो इसमें जो स्वचालित वाहन हैं, मोटर गाड़ियां हैं, इनसे जो धुआं निकलता है, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषक हैं और इन धुओं के कारण, प्रदूषकों के कारण आपका वायु प्रभावित होता है, वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन आता है और विभिन्न प्रकार के श्वसन संबंधी विकार पैदा होते हैं। तो स्वचालित जो वाहन हैं, इनसे जो निकले हुए चिमनियों से धुएं हैं, इनके स्वचालित वाहन से निकले हुए धुएं जो हैं ये वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे और वायु की गुणवत्ता के प्रभावित होने से जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। तो इसके बाद हम लोग वायु प्रदूषण के जो कारण की बात कर रहे हैं, तो वायु प्रदूषण में
विभिन्न प्रकार के अपमार्जकों का, विभिन्न प्रकार मृत जीवों के शरीर को छोड़ना। ऐसे ही जो भी कोई भी जीवधारी अगर मर जाता है तो उसके मृत शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो वहां पर ये मृत जीव जब डिकम्पोज होता है, सड़ता है, तो वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा भाई? जब डिकम्पोज करेंगे तो विभिन्न प्रकार के उसमें विषैली गैसें बनेगी, गैसें आएंगी वायुमंडल में। तो वहां पर जिस परिवेश में, जिस समुदाय में ये विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, वहां की वायु प्रदूषित है और वहां रहने वाले जो जीव हैं, मनुष्य है, वह इन गैसों से प्रभावित होगा और ये विभिन्न प्रकार के श्वसन संबंधी विकार पैदा होंगे। तो वायु प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण हैं, विभिन्न वायु प्रदूषण के ये सब कारण हैं और इसमें सबसे खतरनाक कारण है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो जान भी ले लेता है किसी भी जीवधारी का। इसलिए मनुष्य को ये हिदायत दी जाती है, व्यक्तियों को ये हिदायत दी जाती है कि कहीं भी कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में अगर अंगीठी जला के आप सोएंगे तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल रही है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगी और वहां पर विभिन्न प्रकार के ब्लड का जो कंपोजिशन है उससे कोई रासायनिक अभिक्रिया हीमोग्लोबिन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक हो जाएगी कि कार्बन, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण व्यक्ति के जान जाने का भी खतरा बना रहता है। तो ये सब आपके हैं वायु प्रदूषण के कारण। अब वायु प्रदूषण के निवारण की बात कहें, वायु प्रदूषण के निवारण, वायु प्रदूषण का निवारण या वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अशिक्षा, अशिक्षा को हम लोग हटाएंगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। और निवारण में सबसे बड़ी बात कि वृक्ष काटे न जाएं, वृक्ष काटे न जाएं और यदि काटे जाएं तो उससे अधिक लगाए जाए। देखिए, बहुत बड़ी हमारी वन्य जीव संपदा जो है हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है, जिसमें हम जंगलों की बात करें तो जंगल हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। जंगलों पर पूरा जीवधारी निर्भर है, पेड़ पौधों पर, जंगल की बात अगर कही जाए तो पेड़ पौधों की बात वहां आती है। पेड़ पौधों पर पूरा जनजीवन निर्भर है, उनसे हमको लकड़ियां मिलती हैं, फल मिलते हैं। सबसे बड़ी बात आज के समय में जो हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है और वह आपका पेड़ पौधों से मिलती है। अगर वृक्ष कट जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुकेगा, जनजीवन प्रभावित होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में हम लोग छोड़ते हैं, जीवधारी के द्वारा छोड़ी जाती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, उसका उपयोग पौधे करते हैं और उसका उपयोग पौधे करते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम लोगों को वो ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम लोगों का जनजीवन ऐसे ही चलता रहता है। हम लोग ऑक्सीजन लेके अपना जीवन यापन करते हैं। अगर वृक्ष काट दिए जाएं और काट दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में अधिक होगी, जनजीवन प्रभावित होगा, विभिन्न प्रकार के रोग विकार पैदा होंगे और व्यक्ति मरने के कगार पे आ जाए। इसलिए कहा जाता है कि वृक्ष काटे न जाए और यदि काटे जाए तो जितना काटा जाए उससे अधिक लगाया जाए। इसके बाद औद्योगिकरण को बढ़ावा तो दिया जा रहा है जिससे वायु प्रदूषित हो रही है, लेकिन औद्योगिकरण करने के साथ साथ औद्योगिक चिमनियों से निकले हुए धुओं में कॉन्ट्रेल प्रेसिपिटेटर लगाया जा रहा है। कॉन्ट्रेल प्रेसिपिटेटर, धुआं अवक्षेपक जिसको कहते हैं, धुआं अवक्षेपक लगाया जाए। यानी धुएं में जो कार्बन के कण हैं, धुएं में जो कार्बन के कण हैं उनको कॉन्ट्रेल प्रेसिपिटेटर लगा के, धुआं अवक्षेपक लगा के धुएं को छान लिया जाए, जिसमें कार्बन के कण जो जनजीवन के लिए हानिकारक हैं, वे जनजीवन के लिए हानिकारक हैं, वो जब छन जाएंगे वायुमंडल में शुद्ध
कार्बन से रहित अगर गैस को छोड़ा जाता है, चिमनियों की लंबाई काफी होनी चाहिए जिससे नीचे कार्बन के कण ना आने पाए, जिससे वायु प्रदूषित न होने पाए। तो अब यहाँ पर धुआं अवक्षेपक लगाएंगे तो जनजीवन उससे प्रभावित नहीं होगा। और धुआं अवक्षेपक यानी काउंटर प्रेसिपिटेटर को लगाकर चिमनियों में धुएं को छान कर शुद्ध अवस्था में उसको वायुमंडल में भेजा जाए। उसके बाद स्वचालित वाहन। स्वचालित वाहन की अगर हम बात करें तो स्वचालित वाहन से विभिन्न प्रकार के इतना धुआं की मात्रा बढ़ती जा रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो इसमें क्या किया जाए, स्वचालित वाहन में सीएनजी का प्रयोग किया जाए। सीएनजी जितने भी स्वचालित वाहन है सीएनजी से चलाया जाए, डीजल पेट्रोल पर रोक लगा दिया जाए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में विभिन्न प्रकार के जो वायु प्रदूषक होते हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो इससे नहीं निकलता है और वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है। मृत जीव जंतुओं को, अगली बात अगर कही जाए, मृत जीव जंतुओं को ऐसे ही मरने के बाद उनको न छोड़ा जाए, निर्जन स्थान पर ले जाकर उसको छोड़ दिया जाए जिससे वायुमंडल हमारा दूषित न होने पाए। और या तो उसको गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको दबा दिया जाए, दफना दिया जाए, जिससे जीवधारी सड़ने के बाद विभिन्न प्रकार के समुदाय वातावरण में प्रदूषण न हो सके और जनजीवन प्रभावित न हो सके। तो इस तरह से हम लोग वायु प्रदूषण के विषय में आज हम लोग पढ़े। वायु प्रदूषण के कारण और वायु प्रदूषण के नियंत्रण या निवारण की बात पढ़े। उसके बाद अगले प्रदूषण की बात अगली। ओके, थैंक्स।